हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे दे दिया है 10 ग्राम CaCO3 में है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 100 वाला यहाँ पे दे दिया है 6×10⁻22 कैल्शियम परमाणु, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है 1.8 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो विलयन की मोललता, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 0.5 मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है किसी तत्व के समस्थानिक एक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ऑप्शन नंबर द वाला m-n, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है परमाणु कक्षक होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो द वाला है नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है एक Al तथा एक Si, यहाँ पे हमको बताने से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो Al होता है इसको हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, और ऐसा इसे सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो दो नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दिया है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है। सीमांत अभिकर्मक एक अभिक्रिया है जो रासायनिक पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से समाप्त होती है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, इस तत्व के धनायन पर 2 यूनिट आवेश है, धनायन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमको बताना है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, सबसे पहले तो देखेंगे प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो 30 होगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 30 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 28 आएगा। ग दे दिया है 2 कारण दीजिए जिनके आधार पर इलेक्ट्रॉनों को पदार्थ का मौलिक कण कहा जाता है। तो इनमें 2 कारण क्या हो सकते हैं। पहला जो कारण होगा, इलेक्ट्रॉन को हम अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से इसे पदार्थ का मूल अवयव माना जा सकता है। दूसरा कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1×10⁻³ किग्रा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, इसी कारण से भी हम इसे पदार्थ का मूल कण मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंगद दिया है कैनाल किरण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 गुण यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैनाल किरणें सकारात्मक रूप से आवेशित कणों की धाराएं होती है। कैनाल किरणें के जो गुण हो जाएंगे, पहला जो गुण होता है ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कई गुना होता है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हाइजेनबर्ग के अनिश्चित का सिद्धांत स्पष्ट यहाँ पे करना है। इसका सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी कण की स्थिति और गति को एक साथ मनमाने ढंग से उच्च सटीकता के साथ मापा नहीं जा सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है पाउली का अपवर्जन नियम, यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो इसका नियम क्या होता है, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार कोई भी 2 समान फॉर्मियान एक ही समय में एक ही समान प्रमात्रा स्थिति में नहीं रह सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान यहाँ पे हमको बताना है। तो परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व निकिल का स्थान आवर्त सारणी के 4थे आवर्त में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु आधार बड़ा होता है और विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ग दे दिया है वंडर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजन त्रिज्या को स्पष्ट करना है। सहसंयोजन त्रिज्या एक ही तत्व के 2 परमाणु जब आपस में संयोजक बंध से जुड़े हुए हो तो दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजन त्रिज्या कहलाता है। इसके बाद
जैसे यहाँ पे दे दिया है वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होता है। वान डेर वाल्स त्रिज्या ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है अनुनाद किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी कंपन करने वाले तार, लकड़ी, किसी अन्य युक्ति की स्वाभाविक आकृति उससे लगे हुए वातावरण की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, उस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित अभिक्रिया को यहाँ पे संतुलित करना है। तो आपको संतुलित किस तरह से करना है, मैंने संतुलित समीकरण पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन के यहाँ पे हमें आंसर देना है। इस तरह से क्लास 11th रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।